डिस्क्लेमर, एवरीथिंग इन दिस फिल्म इज इमेजिनरी। इमेजिनरी बिकॉज, अरे यार पॉज करके पढ़ लेना। यो, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मूवी रोल प्ले। अबे गांडू, मूवी रिप्ले। हाँ, मूवी रिप्ले। इस सीरीज में हम कुछ मूवीज का रिव्यू करेंगे। कॉपी करता है तू कॉपी 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 करता है तू हम कुछ ऐसी मूवीज का रिव्यू करेंगे जिन मूवीज की स्क्रिप्ट अंतरिक्ष मंडल में किसी चमगादड़ ने अपने एक पैर पर खड़े होकर लिखी थी। कुछ ऐसी मूवीज जिनके अंदर होती थी लड़ाई, मारकाट और ढेर सारा सेक्स। ओह ये तो लेट्स गो। हमारी सीरीज की जो पहली मूवी होगी उसका नाम है खूनी। मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े से घर के नौकर से जिसका नाम है गोपाल, और एक लड़की से जिसका नाम है शीला, जो अपने पति विनोद से बेवफाई कर बैठती है इस गाजियाबाद के अंडरटेकर के लिए। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। विनोद आज नहीं, कल आने वाले हैं। कि आज ये खुशियों भरी रात मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। जैसे ही तुमने मुझे बताया कि विनोद आज नहीं बल्कि कल की फ्लाइट से आ रहा है, तो मैं अपने दिल का जहाज तुम्हारे दिल के एयरपोर्ट पर लैंड करने पहुंच गया। कौन से जहाज को उतारने की फिराक में है ये? यार मैंने तो पहले ही कहा था, इस मूवी में भर भर के सेक्स है। जब ये सस्ता अंडरटेकर और शीला बिस्तर के अंदर ताता थैया कर रहे थे तब अचानक से विनोद आ जाता है और फिर शुरू होता है अंडरटेकर वर्सेस विनोद। विनोद के अंदर 3 बार चाकू घुसेड़ा था, लेकिन फिर भी विनोद अपनी बात पूरा करके ही दम तोड़ता है। शीला, मेरे जिस्म की मौत हुई है, मगर मैं आऊंगा तुम सबकी मौत का पैगाम लेकर। और रही बात शीला की, वो तो सबसे ज्यादा शातिर निकली। विनोद के मरते साथ ही कहती है कि इसकी लाश का क्या करें? खैर दोनों प्रेमी मिलकर विनोद को दफना देते हैं। अब मुझे नहीं पता विनोद को मधुमक्खी काटती है या फिर चींटी। जब वो अपनी कब्र से बाहर आता है तो उसकी शक्ल उबले हुए लड़ जैसी दिखती है और बस बन गया दरिंदा। इस मूवी के डायरेक्टर ने मूवी में सेक्स के अलावा रियलिटी भी बहुत अच्छे से दिखाई है। और इस दरिंदे का मकसद पता है क्या है? मेरा मकसद है बेवफा औरतों से बदला। जब शीला कपड़े बदल कर बेडरूम में आती है तो वो वैसी दरिंदा उसको वहीं खड़ा मिलता है। आए हाय, कान के पर्दे फाड़ दिए। ऐसी घमासान एक्टिंग देखने के बाद बॉलीवुड तो बहुत दूर की बात है, ओल्ड बालाजी वाले भी होठों पर चप्पल मार के भगा देंगे। अब शीला और सस्ते अंडरटेकर को मारने के बाद विनोद वहां से भग लेता है और वहां आती है पुलिस। इंस्पेक्टर आते साथ ही कहता है कि ओह माय गॉड, एक साथ दो खून। और अगले ही सेकंड कहता है कि मेरा ख्याल है कि मिस्टर विनोद कल ही यहाँ आ चुके हैं। इस इंस्पेक्टर की जिंदगी तुक्के पर चल रही है। अबे पूरा इन्वेस्टिगेशन तो कर लेता। ये मुस्कुरा क्यों रहा है? खैर इसका नाम सुरेश है और ये फोरेंसिक लैब से आया है, लेकिन इसके जस्ट बगल में बड़े बड़े अक्षरों में बदला लिखा हुआ है, उसके बारे में इसको कोई खबर ही नहीं है। सुरेश, ये किसने लिखा है? बदला बदला बदला। सुरेश बी लाइक, ये कहां से आया? विनोद की गैर मौजूदगी में ये कपड़ों और गहनों से भरा हुआ सूटकेस, उसकी बीवी की लाश और उसके बाजू में उसके प्रेमी मिस्टर महेश की लाश और दीवार पर लिखा हुआ बदला इस बात का सबूत देते हैं कि मिस्टर विनोद कल यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी बीवी की बेवफाई देखी और उस बेवफाई का बदला उन्होंने इनका खून करके ले लिया। बताओ, इंस्पेक्टर साहब ने तो खड़े खड़े केस सॉल्व कर दिया। इस हवेली के नौकर को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। गोपाल, इधर आओ। अरे जब गोपाल सामने ही खड़ा था तो खुद बुला लेता। अब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा मूवी के सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर से, रंगीला। ये इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर है कि हम इसको स्किप कर रहे हैं। इस मूवी में एक लड़की है जिसका नाम है पुष्पा, जिसकी आग कभी नहीं बुझती। मेरी जवानी और खूबसूरत बदन देखा है तुमने? क्या तुम इसकी आग बुझा सकते हो? और अनफॉर्चुनेटली इसका पति लंगड़ा है। अरे सुनते हो? आगे वो भी लंगड़ा लंगड़ा के। तब तक तो मैं ठंडी हो जाऊंगी। क्या? तब तक तो मैं ठंडी हो जाऊंगी। अबे तू लड़की है कि चाय? ठंडी कैसे हो जाएगी? क्या मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझाता था जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था? जब मैं लंगड़ा नहीं था? लंगला? जब मैं लंगड़ा नहीं था? वेरी गुड। इसी बात पर पुष्पा इस लंगले को छोड़कर अपने हटे कट्टे आशिक के पास चली जाती है। डार्लिंग, तुम्हें पता है ये खूनी बेवफा औरतों का खून किए जा रहा है। सबसे मैं लड़ सकता हूँ मगर भूत से नहीं। भूत का नाम सुनते ही
मुझे पेशाब लग जाती है। क्या फायदा हुआ तेरे इतने बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे ठूसने का, जब भूत के नाम से ही तेरा मुंह छूट जाता है। अब यहाँ भी विनोद का भूत आ जाता है और इस 150 किलो के सांड को मुक्कों से मार मार कर उसकी गांड तोड़ देता है। सुन ले खूनी, अपने पति से बेवफाई करके आज मैं पछता रही हूँ और मेरा खून करके तू कल पछताएगा। तुझे तेरे भयानक अंजाम तक एक औरत ही पहुंचाएगी। हो गया तेरा चोद लिया ज्ञान, चल अब मर। विनोद ने मरने के बाद एक घनघोर तपस्या की थी जिससे वो अपना रूप भी बदल सकता है। वह इंस्पेक्टर शंकर का रूप ले लेता है और एक और बेवफा औरत को मार डालता है और सारा इल्जाम इंस्पेक्टर पर। अपने पति को शक के दायरे से दूर करने के लिए अब इंस्पेक्टर शंकर की बीवी एक बहुत ही अनोखी चाल चलती है। मैंने कमल के साथ जो मोहब्बत का नाटक किया था वो झूठ था। मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। बेवफा औरत, उस पति के लिए तेरे दिल में इतनी अदब, जिसके भाई समान दोस्त के साथ इश्क लड़ा रही थी। बकवास बंद करो। जिस कमल को तुम मेरा प्रेमी समझते हो ना, वो मेरे लिए उस भाई के समान है जो अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वो मेरे लिए उस भाई के समान है जो अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। कोई बात नहीं यार, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। गोली मारो वरना वो सपना को मार डालेगा। इसको तो गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अबे गोलियां चलाओगे तब तो असर करेंगी ना वो। मगर आज ये कलयुग की सीता तुझे चेतावनी देती है कि अब तो मुझे हाथ लगाएगा ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बच्चे मुझे समझ नहीं आता इस मूवी के डायरेक्टर ने कौन सा गांजा चाट के ये मूवी बनाई थी। बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस बटन पर क्लिक कर देना, वरना मैं ठंडी हो जाऊंगी। और अगर तुम चाहते हो कि ये सीरीज में कंटिन्यू करूं तो कमेंट कर देना। और सजेशन या फीडबैक के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, DM। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।